नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे, और हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में नहीं आए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जब तक बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहेंगे, आप एक के बाद एक हिजबुल्ला और हमास के जो लीडर हैं इनको निपटता हुआ देखेंगे। अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, है क्या, रिसेंटली होता क्या है, इसराइल के द्वारा एक एयर स्ट्राइक की जाती है बैरूत के अंदर। लेबनान की कैपिटल बैरूत जो है उसके अंदर एक एयर स्ट्राइक की जाती है, और उसके अंदर ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ये बताया जा रहा है हिजबुल्ला का मीडिया चीफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था ये हिजबुल्ला के लिए, जिसे हाल फिलहाल में इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक में मार दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आज जो पोस्टर लगाया है ये पोस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेज से भरा हुआ होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, मैंने ये जो पोस्टर लगाया, आई विल सी एवरीवन। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस पोस्टर में, इसका कारण हम लोग जान लेते हैं। रिसेंटली देखा हमने किस तरीके से कि इसराइल के द्वारा हर एक उस लीडर को, या फिर कह लीजिए हमास आतंकी संगठन और हिजबुल्ला, और साथ साथ अगर हम ऐड करें तो ईरान के भी लीडर, सबको टारगेट किया जा रहा है, जिसमें हमास और हिजबुल्ला के तो ऑलमोस्ट लीडर, जो भी लीडर बनना है वो इसराइल के एकदम टारगेट पर है, और बहुत हद तक इसराइल सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि किस तरीके से हमने देखा कि इसराइल के द्वारा सबसे पहले हमास के लीडर इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर बहुत बुरी तरीके से घुसकर मारा गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है, वर्ल्ड मीडिया द्वारा उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स इसको मिले थे, बट यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू का सीधा कहना है कि भाई हम किसी को नहीं बख्शेंगे, आई विल सी एवरीवन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई विल सी एवरीवन, यहाँ पर डायरेक्टली मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। अब देखिए, इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद हमने किस तरीके से देखा कि हसन नसरल्ला जो कि हिजबुल्ला का लीडर था उसको भी इसराइल ने निपटा दिया, और उसके बाद याह्या सिनवार जो कि 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर हमास आतंकी संगठन द्वारा हमला किया गया था, बहुत बड़ा हमला जो था जिसमें इसराइल के लगभग 1200 नागरिक मारे गए थे। और इस युद्ध की जो रूपरेखा तैयार करते हैं इसराइल और हमास के वॉर की गाजा के अंदर, वो मेन रूपरेखा तैयार करते हैं इसराइल के नागरिक जो अभी भी बंदी बने हुए हैं गाजा पट्टी के अंदर, जिनकी वजह से इसराइल अभी भी नहीं रुक रहा है। और देखिए, इसराइल एक ऐसा कंट्री है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। बिकॉज अभी हमने थोड़े बहुत दिन पहले देखा, जब हेग नीदरलैंड के अंदर क्या होता है कि कुछ इजरायली नागरिक हैं उनके ऊपर टारगेट किलिंग करने की कोशिश की जाती है, तो डायरेक्टली बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ये कहा जाता है कि भाई हम प्लेन भेज रहे हैं अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, आप उन्हें वापस भेजिए। बट हम किस तरीके से देखते हैं, नीदरलैंड की जो सरकार है वो डायरेक्टली कहती है कि नहीं, हम आपके नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। तो इनके द्वारा बहुत बड़ा स्टेप लेने का ये प्रयास किया जाता है अपने नागरिकों के लिए, और जो कि होना भी चाहिए। अब देखिए, जब इसराइल के द्वारा इस याह्या सिनवार को भी मार दिया गया, रिसेंटली जो नए हिजबुल्ला का चीफ बना है, ठीक है, उसको भी मारने की धमकी इसराइल ने दे दी है, और मुझे बहुत हद तक लगता है कि इसराइल उसको भी थोड़े बहुत दिनों में मार देगा, क्योंकि ये अपने आप में सत्य है। अब ये जो बंदा मारा गया है, ये बंदा इंपॉर्टेंट था हिजबुल्ला के लिए बहुत ज़्यादा, इसलिए बिकॉज ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता था हिजबुल्ला की। ठीक है, कहाँ पर, बैरूत से उसको कंडक्ट करता था। ठीक है, अब बैरूत से ये कंडक्ट करता था पूरे, अगर हम बात करें तो हिजबुल्ला के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके जो टेलीविज़न चैनल थे, एआई टेलीविज़न चैनल थे जो कंडक्ट होते थे, उनको सबको मॉनिटर करता था ये बंदा, और इसको हाल फिलहाल में इसराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक में मार दिया है बैरूत के अंदर। देखिए, इसराइल स्ट्राइक किल्स हिजबुल्ला लीड स्पोक्स पर्सन इन बैरूत। ठीक है, लेबनान की कैपिटल है बैरूत, उसके अंदर इसे निपटा दिया गया है। देखिए, हिजबुल्ला मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ किल्ड इन इसराइल एयर स्ट्राइक। देखिए, ये मर तो बंदा 2-3 दिन पहले ही गया था, बट रिसेंटली इसराइल ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि हाँ, अब ये बंदा भी निपट गया। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस युद्ध की रूपरेखा, बिकॉज इसराइल, अभी हमने कुछ दिन पहले मैंने अपनी वीडियो कवर की थी, या फिर कह लीजिए कल ही मैंने अपनी एक वीडियो कवर की है, मैं इसके माध्यम से आपको बताता हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट हाउस पर बॉम्ब गिरते हैं, डिफेंस मिनिस्टर सेड क्रॉस ऑल रेड लाइंस। देखिए, आई विल सी यहाँ पर है, आई विल सी हिजबुल्ला। इस समय इसराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो अगर हम डायरेक्टली बात करें तो वो है हिजबुल्ला, और अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो वो है ईरान। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर खतरा सिर्फ बाहर से ही नहीं है, अंदर से भी जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, या फिर जो प्रोटेस्ट बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट इन्हीं की कंट्री के अंदर चल रहे हैं, उनसे भी इनको खतरा है। क्योंकि हमने कल देखा कि इनके घर पर गिरे हैं फ्लेयर बॉम्ब, और जो कि इन्हें मारने का प्रयास एक दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अंदर से भी इनका विरोध चल रहा है, ये भी अपने आप में सत्य है। तो
रिसेंटली अब इन्होंने चूंकि इसको मार दिया है, ठीक है। देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना, इनकी नीति बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको पहले भी बताया था और इस वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू को कोई भी नहीं रोकेगा। इवन मैंने एक वीडियो अपना कवर किया था जिसमें मैंने बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप CIA चीफ, एक्स चीफ जो थे, उनके द्वारा कहा गया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे तो वो बेंजामिन नेतन्याहू को मिडिल ईस्ट के अंदर एक ब्लैंक चेक देंगे। वो असर अब कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। देखिए रिसेंटली ये बंदा जो मरा है ना, ये बंदे के मारे जाने से इस चीज़ की और पुष्टि हो जाती है कि बेंजामिन नेतन्याहू विल नॉट स्टॉप। ठीक है, देखिए अब इस युद्ध की आक्रामकता को हम और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए चूंकि जो याह्या सिनवार था वो 7 अक्टूबर का जो इसराइल के ऊपर हमला हुआ था उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार था, जिसे हाल फिलहाल में थोड़े बहुत दिन पहले इसराइल ने निपटा दिया। लेकिन वो जो बंदा था उसे एक ऐसी ही डील में छोड़ा गया था, मतलब वो इसराइल के अंदर कैदी था 2006 के अंदर, और उसे कुछ ऐसी ही डील में छोड़ा गया था कि इसराइल के नागरिक छोड़े गए थे और इधर इसराइल ने कुछ अपने मतलब जो हमास के जो आतंकवादी थे उनको छोड़ा था। तो ऐसी डील अब बेंजामिन नेतन्याहू नहीं करना चाहते। इनका डायरेक्टली कहना है कि भाई कोई भी आएगा अब हम उसको मार देंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि हम इतना हमला करें गाजा पट्टी के अंदर कि हमास झुक जाए और वो हमारे नागरिकों को वापस कर दे। ये रेडिकल नीति है बेंजामिन नेतन्याहू की। अब ये रेडिकल नीति काफ़ी हद तक सही भी नज़र आती है, क्योंकि अगर हम 7 अक्टूबर का जो हमला देखते हैं इसराइल के ऊपर, वो बहुत बड़ा हमला था, बहुत ज़्यादा ब्रूटल उसमें अटैक किए गए थे लोगों पर। तो कहीं ना कहीं ऐसी नीति बेंजामिन नेतन्याहू की सही होती भी नज़र आती है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। आपकी देखिए राय कमेंट में ज़रूर दिया करिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।